मैंने पत्र दिया है उद्धव जी को, बात सच है। और आपको जो कुछ पत्र के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए वो आप उद्धव जी से ले सकते हैं। मनोहर जोशी अपना मन बना चुके हैं। वो इस बार झुकने को तैयार नहीं। इससे पहले मनोहर जोशी के साथ जो हुआ उससे पार्टी में माहौल बना है। उद्धव ठाकरे ने इस बहाने संकेत दिया है कि पार्टी लाइन को छोड़कर बात नहीं चलेगी। आम शिव सैनिक ठाकरे परिवार से ऊपर किसी को नहीं मानता। सवाल ही पैदा नहीं होता कि मनोज जोशी सर का कहीं तो बहुत ही अतिरेक हो रहा था, इसलिए शिवसैनिक का नाइलाज हो रहा था। जोशी सर की कौन सी गलती है जो शिव सैनिक को कभी पसंद नहीं आती? देखिए, शिवसेना में नेतृत्व के बारे में अगर कोई सवाल खड़े करता है या किसी के मन में शंका भी अगर आती है तो शिवसैनिक बर्दाश्त नहीं करेगा। शिवसेना में मनोहर जोशी कभी भी जननेता के रूप में जाने नहीं गए। जोशी भी खुद इस बात को बखूबी जानते थे। इसलिए हमेशा से जोशी ने अपनी राजनीति आलाकमान के पसंद को ध्यान में रख के की और वो इसका फल भी पाते गए। शिवसेना की स्थापना के बाद पार्टी में आए जोशी पार्टी के पहले मुख्यमंत्री बने। पार्टी ने उन्हें मुंबई के मेयर से लेकर लोकसभा के अध्यक्ष के पद तक बढ़ने का मौका दिया। अब जोशी का सपना राष्ट्रपति ना सही तो केंद्रीय मंत्री बनने का बताया जाता है, लेकिन इसके लिए जमीन जितनी मजबूत होनी चाहिए उतनी रही नहीं। शिवसेना अपना गढ़ दादर गंवा चुकी है। दादर पर एमएनएस का कब्जा है। यहाँ विधायक और 7 पार्षद एमएनएस के हैं। मनोहर जोशी शिवसेना में आने से पहले से कारोबारी थे और शिवसेना में उन्होंने ये अपनी पहचान कभी छिपाई भी नहीं, लेकिन नतीजा वैसा है कि शिवसेना भवन के ठीक सामने बना कोहिनूर स्क्वायर मनोहर जोशी की कंपनी द्वारा बनाया गया है और ये ऊंचा टावर शिवसेना भवन के सामने बनने के कारण अब शिवसेना भवन उसके सामने बौना साबित हो रहा है। पार्टी में विवाद की यह भी एक वजह बनी है। राजनीति में आने से पहले मनोहर जोशी कोचिंग क्लास चलाते थे। आज वे मुंबई के नामी बिल्डर हैं। उनके बाकी भी कारोबार हैं। जोशी शिवसेना के सबसे धनी नेता माने जाने चाहिए। क्या मनोहर जोशी के लिए मुमकिन है कि वो बिना शिवसेना अपना कारोबार बढ़ाएं? अगर मनोहर जोशी शिवसेना में नहीं रहते हैं तो उनको जो संरक्षण कवच था वो अब नहीं रहेगा। उनके ऊपर कुछ बहुत सारे सवालियत भी उठाए जाएंगे। और दूसरी ऐसी है कि जब शिवसेना कार्यकर्ता उनके साथ है और बाला साहब के बहुत ही निजी करीबी ऐसे नेता हैं मनोहर जोशी, तो इसलिए जो गुस्सा शिवसैनिकों में था वो कभी उभर के बाहर नहीं आया। अब शायद एक पत्थर भी अगर गिरता है तो वो दिक्कत हो सकती है मनोहर जोशी के लिए। इतने धनी शिवसेना नेता को लेकर वैसे पार्टी अब अपनी भूमिका बांध चुकी है। शिवसैनिक की जब आवश्यकता है तो शिवसेना नेताओं की आवश्यकता समाप्त हो गई, ऐसा नहीं है जी। लेकिन शिवसेना नेताओं ने यदि पक्ष के जो नीतियां हैं, पक्ष के जो फैसले हैं, उसको छोड़कर जब कोई नेता आज तक गया है शिवसेना को, तो मैं एक विश्लेषक के तौर पर देखता हूं कि कभी कोई विशेष अंतर नहीं आया है। खत में ये बताया जा रहा है कि जोशी जी ने कहा कि वो माफ़ी नहीं मांगेंगे। क्या सचमुच कोई गलती नहीं हुई आपके साक्षात्कार में? मेरे दृष्टि से मेरी कोई भी गलती हुई नहीं है और शायद 1 साल में हुआ यह सबसे बड़ा अन्याय होगा मेरे पर। क्या जोशी जी आने वाले दिनों में भी शिवसेना में ही रहेंगे? मैं पूरे ज़िंदगी में शिवसेना में रहने वाला हूँ। ये मैंने बार बार कहा कि ये बातें क्यों उठा रही है, क्या इसके पीछे किसी की राजनीति है, मैं नहीं समझता हूँ। लेकिन शिवसेना छोड़ने का मैंने कभी सोचा भी नहीं। मनोहर जोशी शिवसेना में हमेशा से गेम चेंजर के रूप में पहचाने गए हैं। 1977 में मनोहर जोशी ने शिवसेना प्रमुख को सलाह दी थी कि वो शिवसेना को जनता पार्टी में विलीन कर दे। बाद में हालात ऐसे बदले कि जब पहला मुख्यमंत्री पद शिवसेना के पास आया तो वो मनोहर जोशी को दिया गया। आज भी मनोहर जोशी
आगे क्या गेम चेंजर के रूप में करते हैं, इस पर सबकी निगाहें होंगी। कैमरामैन सोहा चौधरी के साथ मुंबई से मैं प्रसाद काथे, NDTV इंडिया।